उस घोड़साल में विश्राम किया। सुरुचि ने सुबह दासियों को भेजा, कहा सुनीति राजसी वस्त्र धारण किए हैं, आभूषण पहने हैं, वो ले आओ जाकर के, ये साधारण धोती दे दो जाकर के। दासियां आई और आकर के सुनीति के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, रानी ने कहा है कि सारे वस्त्र राजसी वस्त्र ले आओ, आभूषण ले आओ, ये साधारण धोती दे दो जाकर के, साधारण वस्त्र दे दो जाकर के। सुनीति ने सारे वस्त्र राजसी वस्त्र उतार दिए, आभूषण उतार दिए। एक साधारण वस्त्र जो मिला वो पहन करके वहां से चल दी। रास्ते में एक आश्रम मिला, देखा आश्रम में सब पत्ते बिखरे हुए हैं। सुनीति ने एक झाड़ू ली और आश्रम को साफ किया। ये और मुनि का आश्रम था और मुनि समाधिस्थ थे। जब इनकी समाधि जगी तो देखा आश्रम बहुत स्वच्छ और साफ पड़ा हुआ है। और मुनि ने देखा इतना स्वच्छ आश्रम किसने किया, कौन है? सुनीति हाथ जोड़ करके सामने आ गई, प्रभु मैं हूँ, मैंने आश्रम को साफ किया, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। और मुनि ने कहा बेटी तुम यहीं रहो। सुनीति वहां रहने लगी। समय बीतता गया। कुछ समय बाद एक दिन उत्तानपाद शिकार खेल कर घर वापस गए तो इधर घर के दरवाजे बंद देखे। जब घर के दरवाजे बंद मिले तो उत्तानपाद ने सोचा आज समय है मैं अपनी बड़ी रानी सुनीति से मिल लूं। उत्तानपाद ने जाकर के आश्रम पर गए और सुनीति से मिले। सुनीति ने देखा कि महाराज आए हैं कि तत्काल सुनीति उठी खुश हो और घास का बिछौना डाल दिया। अब वहां पे कोई राजसी तो था नहीं, घास का आसन बना था वही डाल दिया। उत्तानपाद उसी आसन पर बैठ गए और रात्रि में उत्तानपाद वहीं पर विश्राम किया। यही थी रात सुहाग की और यही राग संपन्न और इसी गर्भ से दो भक्त हुए उत्पन्न। इधर सुरुचि के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, इधर सुनीति के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। जो सुरुचि के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम उत्तम रखा गया और सुनीति के गर्भ से जिस पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम ध्रुव रखा गया। अभी तक एक संतान नहीं थी, आज राजा उत्तानपाद के दो पुत्र हैं कि एक राजकुमार कहा करके और पलने में पाला जाता है। एक राजकुमार कहा करके पलने में पाला जाता है। दुखिया लाल सुलाने को, एक दुखिया लाल सुलाने को पत्तों पर डाला जाता है। इधर उत्तम राजमहलों में पाला जा रहा है और एक ये ध्रुव है
उसी उत्तानपाद का पुत्र आज ये पत्तों पर पाला जा रहा है। धीरे धीरे ध्रुव कुमार बड़े हुए। एक दिन एकदा सुरचे पुत्र अंक मारो पिलाले। एक दिन सुरची के पुत्र को उत्तानपाद गोद में लिए हुए बैठे थे, तब तक ध्रुव कुमार पहुंच गए। ध्रुव कुमार ने उत्तानपाद की गोदी में बैठना चाहा, परंतु राजा ने छोटी रानी की डर से ध्रुव को गोदी में नहीं बिठाया। और सुरजी ने देखा कि ध्रुव गोदी के लिए उत्तेजित हो रहा बैठने के लिए। सुरजी ने कठोर शब्दों में कहा, सुरजी ने कहा, नावत्स ने प्रत्येदिश्रम भवानारोडुमर्हति नगरही तो मयायकम कुच्छावफिन रात्रजा। तो इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर तुझे इस राज सिंहासन पर बैठने का शौक था, इस गोदी का अगर शौक था, तो मेरे कोख से जन्म लेता। तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया, तो इस गोदी का अधिकारी नहीं है। इस गोदी का अधिकारी तो मेरा पुत्र उत्तम है। अगर इतनी इच्छा है गोदी की, तो नर नारायण की गोदी ले जाओ, उनसे आराधना करो जाकर के, और अगले जन्म में तुम्हें मेरे कोख से जन्म देंगे, तब तुम्हें ये गोदी प्राप्त होगी। गिरे हतो बागे पूर्व में कभी थोड़ा सा भजन किया होता। हतो बागे पूर्व में कहीं थोड़ा सा भजन किया होता। के बदले तूने मुझसे ही जन्म लिया होगा। सुरजी ने कहा, अगर तूने कभी भगवान की आराधना की होती, तो मेरे कोख से तुझे जन्म मिलता, तो ये तुझे गोदी प्राप्त हो जाती। इस प्रकार कठोर व्रत के और कई पकड़ी ध्रुव केरी, और मंदिर बाहर दीन डकेरी। वहां पकड़ के और राजमहलों के बाहर कर दिया। ध्रुव रोने बिलखने लगा। ध्रुव रोता बिलखता हुआ, जिस प्रकार डंडे की चोट पड़ते हुए सर फुंकारने लगता, उसमें लंबी लंबी सांसें लेने लगा ध्रुव। और अपनी मां के पास आया। ध्रुव को रोता हुआ देख मैया ने कहा, ओ दुखियारी के दुखी लाल, और किस बेदर्दी ने फटका है। ओ मुझ निपुतनी के सपूत, इनकी आंखों में खटका है। बेटे तुम्हें क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ध्रुव ने कहा, मैया मैं राजमहल में गया था, महाराज की गोदी में बैठना चाह रहा था, परंतु छोटी मैया ने बैठने नहीं दिया, और कहा अगर तुझे गोदी चाहता है तू मेरे कोख से जन्म लिया होता। और मुझे डांटा और मेरी बांह पकड़ के मंदिर के बाहर, महलों के बाहर निकाल दिया। और रो रो कहे ध्रुव महाराज, मैया मोही रे
मारो रो रो कहे गुरु महाराज भैया तेरी बाह पकड़ के खजती पैर धरती पे बजती तेरी बाह पकड़ के खजती पैर धरती पे बजती आजो तुझे बात हमारी भैया मोदी कुछ कहते हैं ऐसे बोले जो कहे बचाते भैया कुछ कहते हैं ऐसे बोले जो कहे बचाते भैया आँखों तुझे बात हमारी भैया मोदी रो रो कहे गुरु महाराज भैया मोदी सुरीति ने कहा बेटा, जो सुरजी ने कहा वही सत्य है कि सत्यम सुरेचा वियतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। जो सुरजी ने कहा बेटा वही सत्य है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है जो तूने मेरे उदर से जन्म लिया। जो बात यहाँ पर सुनीति ने महाराज ध्रुव से कही, यही बात माता कौशल्या ने श्री राम जी से कही थी कि पहली बात राम और तुम्हें धाम नहीं छोड़ना था, और छोड़ ही दिया था तो सूरवंश आना था, पर सूरवंश में न आना था। और सत्य अपना के जो तुम साथ सपूत तजे, और ऐसे पिता के तुम्हें पूतना कहाना था। और अगर आ रहा ही था और अवधेश की के हमें, तो कौशल्या अभागिन के पूतना कहाना था। और लेते जन्म रानी कैकेयी की कोख से, और कौशल्या महारानी के तुम्हें पूतना कहाना था। माता कौशल्या ने राम जी से कहा था कि तुम्हें अगर आना था, इस रघुवंश में जन्म लेना था, तो कैकेयी के कोख से जन्म ले लेते। मेरे कोख से क्यों जन्म लिया तुमने? मेरी कोख से तुमने जन्म लिया, तुम्हें इसीलिए 14 वर्षों का वनवास सहना पड़ रहा है। और वही बात यहाँ पर माता सुनीति ने ध्रुव से कही है कि बेटा, अगर तुम्हें जन्म लेना था तो सूर्य के गर्भ से लेते तो तुम्हें ये गोद प्राप्त होती। कि बेटा बेटा बिल्कुल सच है, हम दोनों बड़े अभागी हैं बेटा। बेटा बेटा बिल्कुल सच है, हम दोनों बड़े अभागे। बेटा बेटा बिल्कुल सच है, हम दोनों बड़े अभागे। नरोतन पाकर भी प्रभु के अब तक न बने अनुरागी।
बेटा, तुम मेरे पिता की गोदी की चाह करते हो, तुम उस परम पिता की गोदी की चाह करो। अब माता के मुख से निकल गया कि उस परम पिता की गोदी की चाह करो। अब तो ध्रुव जी ने बात पकड़ ली, मैया वो परम पिता मिलेगा कहाँ। अब मैया ने सोचा ऐसा ना हो कि कहीं चला जाए, तो मैया ने कहा बेटा वो जंगलों में मिलेगा। तो ध्रुव जी ने कहा मैया क्या परम पिता परमात्मा जंगलों में रहता है? मैया ने कहा हाँ बेटा जंगलों में रहता है, लेकिन तपस्या करनी पड़ती है तब मिलता है। बोले कहाँ जाएं? मुझे उस परम पिता की गोदी चाहिए। अब ध्रुव जी ने अपना बात को पकड़ लिया। अब ध्रुव जी कहते हैं हम जाएंगे, परम पिता की गोदी की चाह है उन्हें। और संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसके ध्रुव जैसा पुत्र प्राप्त हो। कि पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सोई, रघुपति भगत जासु सोई। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सोई। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सोई। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सोई। सुनीति ने सोचा ये मानेगा नहीं, अब ये जाएगा जरूर। अब जिस समय ये चलने लगा तो माता सुनीति ने कहा बेटा पहले जाओ अपनी छोटी माँ से आशीर्वाद ले आओ जाकर के। जिस समय ध्रुव जी गए सूर्य से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, सूर्य ने आशीर्वाद दिया कि हो बालक पर करो भक्ति, अब नहीं तुम्हें व्यवधान पड़ेंगे, और है आशीर्वाद मेरा बेटा, और तेरी भक्ति पर भगवान मिलेंगे। सूर्य ने आशीर्वाद दिया और जैसे ही अब उनको जाने लगे, उतानपाद को मालूम हुआ तो उतानपाद एक शेर जो दिया करते थे सुनीति को, उन्होंने उतानपाद ने कहा बेटा तुम मत जाओ, आज से मैं 2 शेर अन्न दिया करूंगा। अब ध्रुव जी ने सोचा कि जिन प्रभु कीन और शेर से दूना, अभी तो हम गए ही नहीं है, अभी पहले से ही 1 शेर से 2 शेर हो गया। तब तो जब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तब क्या होगा। ध्रुव जी ने माता सुनीति से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेकर के तपस्या के लिए जा रहे हैं। इतनी कम उम्र में 6 साल की उम्र है महाराज ध्रुव जी की। सुनीति का वात्सल्य उम्र आया कि छाती से ताला लगा लिया और आंसू की धार बहाती है।
बेचारी अब उल्टा पाठ पढ़ाती है। सुनीति ने सोचा ये छोटा सा बालक है, वन में जाएगा कोई हिंसक जीव, हिंसक पशु खा जाएगा इसे, तो इसे किसी प्रकार रोक लिया जाए। माता ने कहा बेटा मुझे भूख लगी है, रुको मैं कहीं से कुछ ले आऊं, तुम भी खा लो मैं भी खा लूं। धू ने कहा मैया अब मुझे भोजन की चाह नहीं है, अब तो उस परम पिता की चाह है। अब जब तक मैं परम पिता के दर्शन नहीं पालूंगा तब तक मुझे कोई चाह नहीं है। मैया ने सोचा ये मानेगा नहीं, जाएगा जरूर। ध्रुव जी चल दिए। रास्ते में नारद जी ने देखा कि ध्रुव जी जा रहे हैं, तो नारद जी ने आकर के ध्रुव को रोक लिया। कहा बेटा कहाँ जा रहे हो, इस घनघोर जंगल में कहाँ जाओगे, कोई हिंसक जीव तुम्हें खा जाएगा। ध्रुव जी ने कहा प्रभुवर मैं कहीं नहीं, मैं बस परम पिता परमात्मा की दर्शन की लालसा से जा रहा हूं। नारद जी ने कहा बेटा परम पिता परमात्मा ऐसे नहीं प्राप्त होता है। ध्रुव जी ने कहा किस प्रकार प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा तुमने गुरु किया है, क्योंकि गुरु बिनु भवनिधि और तरय न कोई, और जो बिरंज शंकर सम होई। बिना गुरु के कल्याण नहीं है, और बिना गुरु के तुम परम पिता परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो कदापि नहीं होंगे। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु आप ही मेरे गुरु बन जाइए। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी ने ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र का दिया और कहा जाओ भगवान की झांकी को मन में बसा करके रखना, और जाओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया, कहा जाओ उसका जप करो जा करके। ध्रुव जी चल दिए। जिस समय ध्रुव जी वन में पहुंचे, नारद जी ने रूप का वर्णन बताया था कि इस प्रकार भगवान का रूप होगा कि वंशित विभूषित करा और नवनीर दाभात और पीतांबरा दरुण बिंब फलाद रोषा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दर बिंदु नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कि बंसी हाथ में बंसी होगी, पीतांबर धारी होंगे, कि पियर ऊपर नाका का सोती, पियर ऊपर नाका का सोती, और तो आचरण लगे जनमोती। नारद जी ने रूप का वर्णन बताया कि इस प्रकार होंगे। गुरु जी चल दिए। ध्रुव जी चल दिए। अब ध्रुव जी जा रहे हैं, अब ध्रुव जा रहे हैं तो इन्हें जाने दीजिए, क्योंकि कुछ तो दूरी है, कुछ तो समय लगेगा। अब ध्रुव जी कल तपस्या अपनी समाधि लगाएंगे, और यहां से कल मध्याह्न कालीन की बेला में 3 बजे से शायद 5 बजे तक कथा होगी।
उसमें आप सभी लोग इस चरित्र का श्रवणपान करेंगे। अब गुरु जी को यहाँ से चलने दीजिए, क्योंकि कुछ दूरी है, तो कुछ दूरी पे चलने दीजिए गुरु जी को। आइए 2 बार प्रभु का नाम, उसके तत्पश्चात आरती और प्रसाद लेकर सभी लोग अपने गंतव्य को जाएंगे। सीता राम 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 सीता